ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। तो बाबा अब सतयुग की स्थापना कर रहे हैं और सतयुग की स्थापना हो रही है योग बल के द्वारा। इस समय चारों ओर तमो प्रधानता है। प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई, पांचों तत्व भी तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए योग बल। और योग बल आता है जब हम आत्माएं उस परमात्मा की याद में स्थैर्य हो जाती हैं, सिर्फ उस एक की याद में टिक जाते हैं, तो योग बल जागृत होता है। और जब 108 आत्माएं, और भी सब आत्माएं करेंगी, 9 लाख आत्माएं विशेष हैं, और उनमें भी खास 108 आत्माएं जब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा की याद में लवलीन होकर उन शक्तियों को चारों ओर फैलाएंगी, तो तमो प्रधानता का विनाश होना है और सतो प्रधानता जागृत होने हैं। यह है योग बल। तो योग बल के द्वारा ही इस कलयुग का अंत होना है और सतयुग की स्थापना होनी है। और सतयुग की स्थापना में हम क्या लेने वाले हैं? विश्व की बादशाही। और विश्व की बादशाही मिलती है हमें जब स्वयं परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम एक एक धारणा को स्वयं में धारण करते हैं, पवित्रता को धारण करते, उस एक की याद में टिक जाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर इस पुरानी दुनिया से मरजीवा बन जाते हैं। तो बाबा ने कह दिया ये भी एक लॉ है, क्योंकि वो योग बल की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण वहां पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, वहां पर संतान भी योग के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो जब योग बल की दुनिया आनी है तो वो योग बल के द्वारा ही आएगी, बाहुबल के द्वारा नहीं। बाहुबल के द्वारा बाहुबल की दुनिया ही स्थापन होती है। जैसे हम देखते आए हैं द्वापर से लेकर अब तक, बाहुबल के द्वारा बहुत सारी राजाएं स्थापन हुई, किसी ने किसको हटाया, किसी और ने राजगद्दी दी। बाहुबल ही आता चला गया और आत्माएं नीचे उतरती चली गई। अब है योग बल, उस परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया गया बल, जिसके द्वारा स्थापना होती है सत्युग की, और लक्ष्मी नारायण बनते हैं इस विश्व के महाराजा महारानी। आज बाबा ने एक प्रश्न किया कि शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं। बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ लेकिन मैं किसी से पढ़ा नहीं हूं। ना मेरा कोई बाप है, ना मेरा कोई टीचर है, ना मेरा कोई गुरु है। और मैं 84 के चक्कर में भी नहीं आता, न सृष्टि चक्र में कोई जन्म लेता हूँ और फिर तुम्हें सारी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ और एकदम एक्यूरेट नॉलेज देता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में नहीं आता हूँ इन जन्मों के चक्र में, लेकिन मैं आप सब आत्माओं का बीज रूप हूँ। आप सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो बीज में ही सारे झाड़ की नॉलेज समाई होती है। अब जैसे हम कोई वृक्ष लगाते हैं, अब बीज है, उस जब बीज धरनी में बोया जाता है तो उस बीज से कौन सा फल निकलना है वो उस बीज के अंदर नुधा हुआ है। अगर हमारे सामने दो बीज एक जैसे दिखाई दें तो हम बता नहीं सकते कि ये कौन से, इससे कौन सा फल निकलेगा और उस बीज से कौन सा फल निकलेगा, लेकिन बीज में वो नॉलेज समाई हुई है कि इससे कौन सा फल निकलना है। जैसे जैसे उस बीज से वृक्ष बनेगा तो अपने आप वो फल निकलेगा। तो ऐसी बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बीज रूप हूँ, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो मुझ में सारी नॉलेज समाई हुई है कि मुझसे जो आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, ये आत्माएं कितना कितना पाठ बचाएंगी। हर आत्मा का अपना अपना पाठ बंधा हुआ है। तो बाबा ने इस मनुष्य सृष्टि पे
जब आत्माएं आती हैं तो मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं, और बाकी सब आत्माएं होती हैं जो वो परमधाम में ही रहती हैं। और बाबा ने एक ये भी बात कही कि मैं परम आत्मा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। आप सब आत्माएं हो, आप सब मेरे बच्चे सालिग्राम हो, शिववंशी हो। तो मुझ आत्मा में ये अनादि पाठ नुधा हुआ है। ड्रामा बहुत पावरफुल है। जैसे हम आत्माओं में अपना पार्ट नुधा हुआ है ना, कि जो 84 जन्म वाली आत्माएं हैं वो 84 जन्म ही लेंगी। वो आत्मा उतना पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली कर लेगी, क्योंकि उसकी आत्मा में वो पार्ट नुधा हुआ है। वैसे ही बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, और मुझ आत्मा में, परमात्मा में ये पार्ट नुधा हुआ है कि ना मेरा कोई बाप है, ना मैं किसी से जन्म लेता हूँ, ना मुझे कोई पढ़ाता है, ना ही कोई मेरा गुरु है। फिर भी मैं सबको नॉलेज दे रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ। मैं आप सबका बाप हूँ, और गुरु भी मैं ही हूँ, क्योंकि सबको गति सदगति मैं ही देता हूँ। ये नॉलेज और किसी में है ही नहीं। अभी तक सबने बहुत गुरु किए, क्या किसी ने कभी किसी को गति का रास्ता दिखाया, सदगति दी? कोई जानते ही नहीं सदगति क्या होती है। सदगति अर्थात सुखधाम में जाना, स्वर्ग में जाना। और स्वर्ग की स्थापना तो होती ही कलयुग अंत पर है। तो कोई कैसे ज्ञान दे सकता है? तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान मुझ में ही है। मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। और कोई है ही नहीं। जब किसी आत्मा में ये ज्ञान है ही नहीं, तो कोई दे भी नहीं सकता है। और आज बाबा ने एक बात और बताई कि ब्रह्मा है और नारायण है। एक ब्रह्मा की आत्मा, एक नारायण की आत्मा। ये आत्माएं दो नहीं है, ये एक ही आत्मा है। ब्रह्मा ही परमात्मा की याद से नारायण बनती है, और फिर वही नारायण की आत्मा अपने पूरे 84 जन्मों की यात्रा करके अंत में जब परमात्मा उनके तन का आधार लेते हैं, तब उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ऐसे ही सरस्वती हैं, मम्मा और लक्ष्मी, ये भी एक आत्मा है। सरस्वती ही परमात्मा की याद से लक्ष्मी बनती है, और सतयुग में लक्ष्मी का पाठ बजाती है। तो बाबा ने कहा ये दो आत्माएं नहीं है, ये एक ही आत्मा है जो अपने 84वें जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती बनती है। ये पूरे 84 का चक्कर बाबा ने ही हमें सिखाया है, बाबा ने ही हमें पढ़ाया है। और हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसके द्वारा मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा भी एक साधारण मनुष्य थे, जब अपने अंतिम जन्म में थे साधारण मनुष्य थे। शिव बाबा ने उनको अडॉप्ट किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, और योग बल से फिर वो क्या बने, नारायण बने। उन्होंने पढ़ाई पढ़ी अच्छे से राजयोग की। तो जितनी अच्छे से जो पढ़ाई पढ़ेगा, वो उतना उच्च पद पाएगा। तो इसलिए सारा मदार पढ़ाई पर है। और बाबा ने आज न्यू दिल्ली की बात की और पुरानी दिल्ली की बात की, कि अब बाबा इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बना रहे हैं। अब स्वर्ग आ रहा है। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि अब पहले न्यू दिल्ली थी, उसको पहले पुरानी दिल्ली थी, उसको फिर अब न्यू दिल्ली कहने लगे, लेकिन जगह तो वही है। कोई नई थोड़ी ना बन गई, बस नाम चेंज कर दिया। बाबा ने कहा वास्तव में चेंज अब होना है, कि इसी स्थान पर अब सतयुग में राजधानी बनेगी। लक्ष्मी नारायण की राजधानी न्यू दिल्ली है, जो उसी जमुने के कंठे पर लक्ष्मी नारायण की राजधानी बनेगी, और उसका नाम होगा परिस्थान। और फिर वही स्थान पूरे सृष्टि चक्र के अंत पर उसका नाम पड़ जाता है न्यू दिल्ली। तो बाबा ने कहा देखो यही स्थान का कितना महत्व है। यही स्थान हमेशा भारतवर्ष की राजधानी रही। सतयुग में था तो ही यही राजधानी रही, इसका नाम परिस्थान था। और जब अंत में आए, अंत में भी अभी क्या बनी, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली बनी। लेकिन वास्तव में न्यू थोड़ी ना बनी। न्यू तो अब बन रही है, जब परमात्मा खुद योग बल के द्वारा इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बना रहे हैं।
बाबा ने कहा अब तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो, संगम योगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जो, वो कौन है? वो तो कुक वंशावली है, शास्त्रों को पढ़कर ऐसे ही सुना रहे हैं। समझ तो आता नहीं है उन्हें कुछ भी। उन्हें यही नहीं पता कि कृष्ण कौन है, वो देवता है या भगवान है। तो बाबा ने हम बच्चों को पूरा परिचय दिया कि परमात्मा, परमात्मा भगवान सिर्फ एक शिव, शिव बाबा हैं। कृष्ण तो देवता हैं। भगवानुवाच यानी भगवान के द्वारा उच्चारे गए शब्द। अब बाबा ने कहा यही सच्ची गीता जो मैंने तुम्हें सुनाई है, वही तुमको सबको सुनानी है। और बाबा ने कहा एक और बात पे टेंशन दिलाए, क्या पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया आ रही है, तो अब अपना पास जो भी कुछ है उसे सफल करना है, वरना क्या होगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ना, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाओ। तो इसलिए अपने स्थान को, पाठशाला खोलो, म्यूजियम खोलो, ताकि सबको उस सुखधाम का रास्ता बताना है, स्वर्ग का रास्ता बताना है, गति सदगति का रास्ता बताना है। आज मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाबा की आज्ञा है कि सहन कर लो। आपके सम्मुख चाहे कैसी भी आत्मा है, कैसे भी संस्कारों की आत्मा है, उसे आपको सहन करना है। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैं ही सहन क्यों करूं, मैं तो गलत भी नहीं हूं, हमेशा मैं ही सहन करता रहूं। नहीं, उसको मजबूरी में सहन नहीं करना है कि मेरे को सहन करना पड़ेगा, नहीं, कि बाबा ने आज्ञा दी है इसलिए नहीं। मोहब्बत से, मेरा बाबा ये चाहता है कि मैं सहनशील बनूं। जब मोहब्बत से कोई चीज सहन की जाती है तो उसकी दुआएं मिलती हैं कि बच्चा मेरी श्रीमत पर चल रहा है, खुशी खुशी चल रहा है, मजबूरी से नहीं चल रहा है। एक होता है मजबूरी से, एक होता है खुशी खुशी। जब सच्ची मोहब्बत उस एक के साथ जुड़ जाती है तब आत्मा खुशी खुशी सहन करती है। और जो आत्माएं हमारे सम्मुख हैं, जो गलत व्यवहार कर रही हैं, उनके प्रति हमारे मन में सिर्फ रहम भाव जागृत होता है कि इन्हें अभी परमात्मा नहीं मिला है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे मन से यही शुभ भावना निकले, यही दुआ निकले कि बाबा जल्दी से इन्हें स्वयं की भी पहचान हो और आपकी भी पहचान हो, इन्हें भी गति और सदगति मिले, ये सब आत्माएं भी स्वर्ग में आए, सतयुग में आए। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो तंदुरुस्त रखना है अपनी आत्मा को। जब आत्मा तंदुरुस्त होती है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। खुशी की खुराक खाओ, रोज परमात्म झूले में झूलते रहो। बाबा रोज अमृत वेले देते हैं ना हमें, इतना गुण शक्तियों से भरते हैं, खुशी जागृत होती है, उस खुशी को गुम नहीं होने देना है, सदा खुशी में रहना है और सबको खुश रखना है। खुशियां बांटनी है, जितना बांटोगे उतना खुशी आएगी। तो इसलिए खुशियां बांटते जाओ, सबको दुआएं देते जाओ और अपनी दुआओं का खाता जमा करते जाओ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।